यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भारत 3 साल में चीन से आगे निकल जाएगा, ये कहना है BRO के DG। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हम बिजली की गति से आगे बढ़ रहे हैं। पहले जैसे नहीं हम। आज का भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि कर रहा है। ये वो 1960 का दौर नहीं है और वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बुनियादी ढांचे के विकास में जुटा हुआ है। जिस गति से, जिस तरीके से भारत के LAC पर विकास कार्य हो रहे हैं वो प्रशंसनीय है। भारत के लिए, भारतीयों के लिए गर्व के पात्र हैं। उनको देखते हुए भारत अगले 3 वर्षों में चीन से आगे निकलने में सक्षम हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक DG डायरेक्टर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी NDTV को बातचीत करते हुए सूचना दी। अगर विकास कार्य इसी गति से जारी रहेंगे तो हम न केवल चीन की क्षमताओं की बराबरी करने में सक्षम होंगे बल्कि उससे भी आगे निकल सकते हैं। उनके अनुसार पिछले 30 महीनों में 300 से अधिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि हर तीसरे दिन हम एक प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। हमारी लगभग 70% परियोजनाएं LAC यानी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम चीन से पीछे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि उनकी विकास यात्रा 1960 के दशक में शुरू हुई थी। जहाँ तक सड़कों और रेलवे का सवाल है तो वे अपने इस विस्तार और विकास में नियंत्रण लगे हुए हैं, लेकिन भारत बिजली की गति से आगे बढ़ रहा है और सरकार की आक्रामकता के कारण, मतलब रणनीति के कारण हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हैं। उन्होंने सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में UPA और NDA के दृष्टिकोण के बीच तुलना करते हुए बताया, पिछली सरकारें अपने दृष्टिकोण में रूढ़िवादी थीं। उनका विचार था कि यदि चीन सीमा पर सड़कें बनाई गई तो उनका उपयोग भारत के खिलाफ किया जाएगा। तो इस डर से जी रहे थे कुछ लोग और वो आज कह रहे हैं कि चाइना आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सरकार आक्रामक है। इस आक्रामकता का कारण हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम है। इस साल अब तक BRO 90 परियोजनाओं को पूरा करने में कामयाब रहा है, जिसमें 24 रणनीतिक सड़कें, 2 हवाई क्षेत्र और 61 पुल शामिल हैं। अनुमान के अनुसार दिसंबर के अंत तक इसमें 60 प्रोजेक्ट और जुड़ जाएंगे। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है, मतलब क्या क्या काम करना है बताते हैं। क्योंकि चीनी बंकरों, अंडरग्राउंड शेल्टरों, आर्टिलरी और रडार साइटों के साथ साथ सड़कों, पुलों, सुरंगों और हेलीपैड के माध्यम से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के मामले में सीमा पर अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है। उसने भारत के का सामना करने के लिए एयरबेस को भी अपग्रेड कर रखा है। लेकिन अब नायोमा में काम शुरू होने से आने वाले वर्षों में गतिशीलता बदल सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने यहाँ तक कहा कि हमने काम शुरू कर दिया है और अगले 2 वर्किंग सेशन में हम उच्चतम हाई क्वालिटी लड़ाकू हवाई क्षेत्र को ऑपरेशनल करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि 2025 तक काम पूरा हो चुका होगा। जय हिंद, जय भारत।